नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर आ रहे खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, आप लोग कई वर्षों से ये सुनते आ रहे होंगे कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और इसका कारण हमें कभी ये बताया जाता था कि रशिया इसकी अनुमति नहीं दे रहा है, और कभी हमें ये बताया जाता था कि चाइना ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट से नाराज हो रहा है, क्योंकि चाइना के ज़्यादातर दुश्मन देश ही इस मिसाइल को खरीदने के लिए इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को अब तीसरे देश को निर्यात करने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल दोस्तों, भारत और रूस के डेवलपर ने पहले ही इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद में कई देशों ने अपनी रुचि दिखाई थी। लेकिन दोस्तों, दोनों सरकारों ने इस पर अपनी हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन दोस्तों, अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि इस पर दोनों सरकारों ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी है, और आने वाले कुछ ही समय में इस पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि रशिया की NPO मशीनोस्ट्रोनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इस मिसाइल का विकास किया है, और यह रशिया की PA00 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि ब्रह्मोस कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस की समुद्री तथा थल संस्करणों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, जिसके बाद से इसे भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना को भी सौंपा जा चुका है। दोस्तों, भारत और रूस के सहयोग से विकसित की गई ब्रह्मोस अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल है, और इसने भारत को मिसाइल की तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सबसे पहला और सफल परीक्षण 18 दिसंबर 2009 में गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में किया गया था, और इस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। और इस परियोजना में रूस की तरफ से इस मिसाइल के टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करवाया गया है, जबकि इस मिसाइल की उड़ान के दौरान इसके मार्गदर्शन करने की क्षमता को भारत ने विकसित किया है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीजों को एक साइड में कर दिया जाए तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के रूसी भारतीय डेवलपर और ब्रह्मोस के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण पाठक ने सोमवार को कहा कि फिलीपींस, वियतनाम, मिस्र और ओमान सहित कई अन्य देशों ने भी ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ज्यादा रुचि को दिखाया है, और हम अपने रूसी सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं, और हमें रूस और भारत सरकार से पहले ही निर्यात की परमिट मिल चुकी है, और अब रूस और भारत की सरकारों ने तीसरे देश को भी निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। और हम वास्तव में आशा करते हैं कि कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद हम दूसरे देशों को भी ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना 1998 में रूसी रॉकेट और मिसाइल डेवलपर NPO मशीनोस्ट्रोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने संयुक्त रूप से मिलकर किया था। वहीं दोस्तों, अगर इस मिसाइल की खासियत के बारे में बात की जाए तो यह हवा में ही अपने मार्ग को बदलने में सक्षम है, और ये चलते फिरते लक्ष्य को भी आसानी से भेदने में सक्षम है, और इसको वर्टिकल या सीधे कैसे भी प्रक्षेपित करके दागा जा सकता है। और इस मिसाइल की तकनीक थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों के ही काम में आ सकती है, और यह मात्र 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में यह सक्षम है, और इसे मार गिराना असंभव जैसा है। दोस्तों, आप इस मिसाइल के मारक क्षमता का अंदाजा केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस के प्रहार करने की क्षमता अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग दुगनी और अधिक तेज है। इसके अलावा दोस्तों, यह आम मिसाइलों को विपरीत यह हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा को प्राप्त करती है, और यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा को पैदा करके अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।